नमस्कार। आज आपको अपनी स्क्रीन पर एक ये फिलामेंट बल्ब, जो 100 वॉट का फिलामेंट बल्ब है, और एक मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा। इस मल्टीमीटर की सहायता से हम इस फिलामेंट बल्ब का रेजिस्टेंस नापेंगे। तो आइए देखते हैं ये 100 वॉट के फिलामेंट के बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आता है इस मल्टीमीटर पर। तो मैं एक मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में कर रही हूँ। तो अब मैंने इसे रेजिस्टेंस मोड में कर दिया है और मैं इसका रेंज, अपर रेंज चूज कर सकती हूँ। तो मैं इसे 200 चूज कर रही हूँ अभी, अपर रेंज इसकी। तो आइए देखते हैं कि क्या आता है इसका रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं ये मल्टीमीटर की लिड्स को इसके ऊपर लगा रही हूँ और आप ये डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि कितना दिख रहा है आपको ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले। तो इस वक्त बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है और ये जो मुझे दिख रहा है वो 35.9 ओम दिखाई दे रहा है इस वक्त, जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये फिलामेंट के बल्ब का। तो अभी आपने देखा कि हमारे 100 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस आया 35.9 ओम, करीब करीब 36 ओम। पर आपने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपने तो शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि उसका रेजिस्टेंस आएगा करीब करीब 484 ओम, क्योंकि 100 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस हम जिस इक्वेशन से निकालते हैं वो तो यही बताता है। तो ये हम यूज़ करते हैं R = v²/p, और इसमें v की वैल्यू बल्ब के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी, और AC मेंस की हम वोल्टेज ले लेते हैं। इंडिया में जो है RMS वैल्यू 220, और उसको स्क्वायर करके 100 वॉट का बल्ब है 100 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा जो आंसर आता है वो 484 ओम आता है। पर हमने तो जो मल्टीमीटर में देखा 36 ओम, वो तो इसके कहीं आसपास भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ये जो 484 ओम हमने निकाला है रेजिस्टेंस, वो इस बल्ब का रेजिस्टेंस तब है जब वो फुल ग्लो पर होता है। पर हमने जो रेजिस्टेंस निकाला वो तो रूम टेम्परेचर पर निकाला। उस वक्त तो वो ग्लो नहीं कर रहा था, और यहाँ का रूम टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेल्सियस है। पर इस डेटा से हम हमारे बल्ब का फुल ग्लो पर टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। अगर मैं मानूं कि जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन है, तो इसे यूज़ करके हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं बल्ब का फुल ग्लो पर। हमारा जो फिलामेंट का बल्ब है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। तो उसे यूज़ करके हम आइए टेम्परेचर निकालते हैं बल्ब का जो फुल ग्लो पर होगा। तो R है रेजिस्टेंस
बल्ब का जिस टेम्परेचर पर उसे हम ले रहे हैं T, और R0 है रेजिस्टेंस बल्ब का रूम टेम्परेचर पर। तो ये जो डिफरेंस है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पर। लीनियर वेरिएशन हमने कंसिडर किया है, तो वो T माइनस T0 पे डिपेंड करेगा। T0 है रूम टेम्परेचर यहाँ पर, और T हम निकाल रहे हैं, और डिपेंड करेगा वो R0 पे, और साथ में एक कांस्टेंट है अल्फा, और इस अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और टंगस्टन के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो है 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है टंगस्टन का। अब हम इससे निकाल सकते हैं T की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं R यहाँ पर डालती हूँ 484, R0 है 36 ओम, R0 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 36, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो ये जो है ये हो जाएगा T माइनस T0। और यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 टू द पावर ऑफ -3 ऊपर आके 10 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 2765 के आसपास डिग्री सेल्सियस हो जाएगा T माइनस T0। और T की वैल्यू जो हो जाएगी, अगर T0 है 15 डिग्री, तो ये करीब हमारा आ गया 2780 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो बल्ब होता है उसका टेम्परेचर फुल ग्लो पर करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। थैंक यू।